एक गांव में दो पति पत्नी रमेश और ज्योति अपने प्यारे बच्चों मालती और चंदू के साथ रहते थे। रमेश एक छोटी सी नौकरी करता था और उससे कमाए हुए पैसों से अपना घर चलाता था और इस तरह वे सभी अपने परिवार के साथ खुश रहते थे। एक दिन रमेश हमेशा की तरह अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तब उसे उसके सहयोगी के द्वारा ऑफिस से निकाल दिया गया। उसे ऑफिस से निकाल देने के कारण वह रोजाना के समय से पहले ही घर पहुंच गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गया। उसे ऐसे बैठा देख उसकी पत्नी उसके पास जाकर पूछती है, क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं। तो ऐसे दुखी क्यों बैठे हैं? रमेश बिना कुछ बोले शांत रह जाता है। अगर मैं बार बार पूछूंगी तो शायद उन्हें और दुख पहुंचेगा, धीरे से बाद में पूछूंगी। ऐसा सोचकर ज्योति वहां से चली जाती है। ऐसे कई दिनों तक रमेश अपनी नौकरी पर नहीं गया और इसी तरह कमरे में बैठा रहता था। सुनिए जी, कम से कम अब तो बोलिए कि आप नौकरी पर ना जाकर घर पे ही क्यों बैठे हैं? हाँ, इतने दिन नौकरी की वजह से ही मैं अपने परिवार की देखभाल कर पाया हूँ, लेकिन अब वो नौकरी ही नहीं रही। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ज्योति अपने पति को चुपचाप इस हालत में दुखी देखकर रह नहीं पाती। किसी के नीचे काम करने की वजह से ही इन्हें निकाला गया है ना। खुद से व्यापार करने की तरकीब सोचनी होगी। खूब विचार करने के बाद ज्योति को एक तरकीब मिल ही जाती है। हाँ, ये तो एक अच्छी तरकीब है, ऐसा ही करना अच्छा रहेगा। इस योजना के बारे में वह अपने पति को बताने जाती है। सुनिए, अब आपको ऐसे दुखी रहने की कोई जरूरत नहीं है। सब कहते हैं ना कि मैं बहुत अच्छा रसगुल्ला बनाती हूँ, इसीलिए मैं आज से रसगुल्ले बनाकर आपको दूंगी, आप इसे जाकर बेचिए। आपको अब से नौकरी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी योजना है। पति पत्नी दोनों अपनी योजना के अनुसार काम करना शुरू करते हैं। ज्योति रसगुल्ले बनाती है और रमेश उन्हें बेचने जाता है। व्यापार अच्छा चलने पर और बहुत सारे पैसे आने पर रमेश बैठकर उनकी गिनती करते रहता है। पैसे तो बहुत आ रहे हैं, अब से मुझे हर रोज जाकर रसगुल्ले बेचने का कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में एक बार जाकर भी बेचूं तो बहुत है। आए हुए पैसों से खुश हो सकते हैं। ऐसा सोचकर जब अगले दिन उसकी पत्नी रसगुल्ले तैयार करती है, तब वह अखबार पढ़ता रहता है। मैंने रसगुल्लों को बहुत पहले तैयार कर दिया था जी, अब तक आप नहीं गए? आज से रसगुल्ले हर रोज बनाकर रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जिस दिन कहता हूँ उसी दिन बनाओ तो काफी है। आज मैं रसगुल्ले बेचने के लिए नहीं जा रहा हूँ। अरे रे, तो आज बनाए हुए रसगुल्ले तो खराब हो जाएंगे ना। आज के लिए इन्हें बेच दीजिए ना। मुझसे पूछे बगैर तुमने रसगुल्ले बनाए ही क्यों? इन्हें बेकार ही होने दो। रमेश अपनी पत्नी से गुस्से में यह सब कहकर रसगुल्ले बेचने के लिए बाहर जाता है। उस दिन से वह तभी रसगुल्ले बनाकर बेचने जाता है जब उसे पैसों की जरूरत होती है। एक दिन ज्योति के पास एक आदमी आता है। जी, कौन है आप? किससे मिलना है आपको? बहन, मेरा नाम भोला है। मैं पड़ोसी गांव में रसगुल्ले बेचता हूँ। जब मैंने पूछा कि रसगुल्ले कौन अच्छे बनाता है, तो एक औरत ने आपका नाम बताया, इसीलिए मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ आया। आप मुझे हर रोज ऐसे रसगुल्ले दे सकते हो? क्या मैं इस आदमी को रसगुल्ले बना कर दूं या नहीं? लेकिन पड़ोसी शहर में ही तो बेचेगा ना। ज्योतिष सोच में पड़ जाती है। क्या हुआ बहन, आप मेरे सवाल का जवाब दिए बिना सोच में पड़ गए? क्या मुझे रसगुल्ले बनाकर देने में आपको कोई दिक्कत है? अगर है तो आप मुझे बोल दीजिए, हम इसका कोई हल ढूंढ लेंगे। मुझे लग रहा है यह आदमी अच्छा ही है। अगर मैं इसे अपने पति के बारे में बताऊं तो शायद हम दोनों मिलकर उनमें बदलाव ला सकते हैं। आप किस बारे में सोच रही हैं? मेरे पति भी आप ही की तरह इस शहर में रसगुल्ले बेचते हैं। ऐसे ज्योति भोला को अपने पति के बारे में सारी बात बताती है। अब भोला सोच में पड़ जाता है। बहन, आपके पति को बदलने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। मैं निश्चित रूप से उनमें बदलाव लेकर आऊंगा। आप बस जल्दी से मुझे रसगुल्ले बनाकर दे दीजिए। ऐसे वो रसगुल्ले लेकर दुकान लगाकर उसी गांव में बेचने लगता है। इतने में पैसों की जरूरत होने पर रमेश अपनी पत्नी से रसगुल्ले बनवाकर उन्हें गांव में बेचने जाता है। सारा गांव घूमने पर भी कोई उससे रसगुल्ले नहीं खरीदता है और उल्टा उसे किसी और रसगुल्ले की दुकान के बारे में गांव वाले बताते हैं। इससे वह दुखी होकर घर वापस लौट आता है। क्या हुआ जी, आप दुखी क्यों हैं? कोई इसी गांव में रसगुल्ले की दुकान लगाकर बेच रहा है।
गांव वाले उसी से खरीद रहे हैं क्योंकि वे बहुत स्वादिष्ट हैं। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। अगर मैं हर रोज रसगुल्ले बेचने जाता तो ऐसी दिक्कत ही नहीं आनी थी। पैसों की कमी ना होने पर मैंने हर रोज रसगुल्ले बेचने जाना बंद कर दिया। इसी समय पर किसी ने मौका देखा और हर रोज रसगुल्ले बेचने लग गया। इस तरह से रमेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब से वो हर रोज रसगुल्ले बेचने जाता है। हमेशा की तरह सभी रमेश के पास नहीं आए, फिर भी उसका व्यापार अच्छा चलता है। भोला जब ज्योति के बनाए हुए रसगुल्लों को लेने आया तब उसने ज्योति को दुखी देखा। अरे क्या हुआ बहन, ऐसे दुखी क्यों हैं आप? कुछ नहीं भाई, मेरे पति के बारे में तो मैंने बताया था ना आपको, वो आजकल सुधर गए हैं और हर रोज रसगुल्ले बेचने गांव जा रहे हैं। मगर किसी और ने हमारे ही गांव में रसगुल्ले की दुकान लगाई है, जिससे उनका व्यापार पहले जैसा अच्छा नहीं चल रहा है। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे पति में बदलाव लाऊंगा। उस दुकान को मैंने ही खोला है। ये सब मैंने आपके पति को बदलने के लिए ही किया था। अब जब वो सुधर चुके हैं तो मैं वापस अपने गांव जाकर वहीं पर दुकान लगाया करूंगा। आप अब इस बारे में चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर भोला उस गांव में से अपनी दुकान हटाकर दूसरे गांव में दुकान लगाकर रसगुल्ले बेचने लगता है। तब से हमेशा की तरह रमेश की दुकान भीड़ से भरी रहती थी, क्योंकि सारे गांव वाले अब उसी के पास रसगुल्ले लेने आया करते थे। हाँ, शुक्र है उस आदमी ने अपनी दुकान यहाँ से निकाल दी। अब मैं किसी और को मौका कभी नहीं दूंगा और हर रोज रसगुल्ले बेचने आऊंगा। उस दिन से रमेश ध्यान से रसगुल्ले बेच के अपने परिवार के साथ खुश रहता था। तो दोस्तों, आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हम आलस के कारण अपना काम नहीं करेंगे तो कोई और हमारा मौका छीन लेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।